Hello everyone, welcome to my channel Do to Study. So here I am with a video of class 9 ICSE Biology and that is chapter 6 Seeds, Structure and Germination. Okay, तो आज हम seeds के बारे में पढ़ने जा रहे हैं. इससे पहले हम flower के बारे में पढ़ चुके हैं, isn't it? तो seeds के बारे में जानने से पहले थोड़ा से हम और कुछ टॉपिक्स लाइक फ्रूट्स, सीड, ग्रेन, ये सब क्या है, पर्टिकुलरली क्या है वो समझ लेते हैं. ओके, तो फ्लावर का ये स्ट्रक्चर आप पहले से पढ़ चुके हैं, isn't it? इधर ये जो पार्ट दिख रहा है ये है हमारा ओवरी. ओके, अब ओवरी के अंदर क्या है, ये छोटा छोटा बीड्स लाइक स्ट्रक्चर इधर दिख रहा है. ओवरी के अंदर क्या है, ओव्यूल्स है. ओके, इतना आपको पता है. ये हमारा स्टिग्मा है, इधर स्टैमेंस है. ओके, तो ये सब आपको पता है. अब बढ़ते हैं, फ्रूट क्या है. फ्रूट, ये जो हमारा ओवरी दिख रहा है, ये जो पूरा ओवरी है, यही मैच्योर राइपेंड फ्रूट हमारा राइपेंड ओवरी है. अंडरस्टूड. नाउ ये जो ओवरी का वॉल है, यही हमारा फ्रूट का वॉल बन जाता है. तो अब हम फ्रूट के बारे में समझ गए हैं. नेक्स्ट पढ़ते हैं सीड के बारे में. अब सीड क्या है, इधर देखिए, ये फ्लावर के अंदर, ये फ्लावर में ओवरी के अंदर हमें इधर ओव्यूल्स दिख रहे हैं, isn't it? अब ये ओव्यूल्स जब मैच्योर हो जाते हैं then it becomes seed. Understood? So the mature ovules are known as seeds. Understood? अब इसका सीड कोट, ये जो ओव्यूल्स का जो वॉल है वही हमारा सीड कोट बन जाता है. नेक्स्ट क्या है, हमारा ग्रेन है. ग्रेन में ये जो फ्रूट वॉल और जो सीड कोट है दोनों मर्ज हो जाते हैं. अंडरस्टूड. सी, इन केस ऑफ फ्रूट, फ्रूट बोलने से हमें सबसे पहले क्या याद आता है, मैंगो का याद आता है. सो लेट्स सी, इधर हमारा ये फ्रूट है, इसके अंदर है हमारा सीड, isn't it? तो इसमें ये जो है ये सीड का वॉल है और इधर ये फ्रूट का वॉल है. इधर पूरा डिस्टिंक्शन पता चल रहा है हमें, क्योंकि इधर पे कुछ फ्लशी मटेरियल्स आ जा रहा है. बट ग्रेन के केस में क्या होता है, ये सीड का वॉल और ये फ्रूट का वॉल दोनों ही मर्ज हो जाते हैं. अंडरस्टूड. लाइक इन राइस, व्हीट, इस सब में ये सब ग्रेन्स है ना, तो ये सब में फ्रूट वॉल और सीड कोट दोनों ही मर्ज हो जाते हैं. ओके, नाउ अब हमें ये बेसिक चीजों के बारे में पता चल चुका है कि फ्रूट क्या है, सीड क्या है, ग्रेन क्या है, सबका डिफरेंस क्या है, सब पता है. फ्रूट है हमारा मैच्योर्ड ओवरी, सीड है हमारा मैच्योर्ड ओव्यूल और ग्रेन्स में हमारा फ्रूट वॉल और सीड कोट दोनों ही मर्ज हो गया है. अब जानते हैं सीड्स के बारे में और थोड़ा. ओके, तो जैसे मैं पहले से कह चुकी हूँ, हमारा मैच्योर ओव्यूल होता है सीड. ओके, अब ये सीड्स के अंदर एम्ब्रियो होता है. ओके, एम्ब्रियो क्या है, छोटा सा लिविंग प्लांट जिससे हमारा बड़ा सा प्लांट ग्रो होता है. जर्मिनेशन प्रोसेस के थ्रू हमारा प्लांट ग्रो होता है. आप सब जानते हैं सीड से ही हमारा प्लांट्स ग्रो होते हैं. तो ये सीड से कैसे ग्रो होते हैं, सीड्स के अंदर एम्ब्रियो होता है, अ स्मॉल लिविंग प्लांट जिससे हमारा ट्री या प्लांट ग्रो होता है. ओके, अब ये एम्ब्रियो में और भी स्ट्रक्चर्स होते हैं, लाइक सीड्स में और भी स्ट्रक्चर्स होते हैं. क्या क्या है वो, प्लूम्यूल, रेडिकल एंड कॉटिलेडन्स. अब ये सब स्ट्रक्चर्स जब ये सीड जर्मिनेट होकर बड़ा हो जाता है, देन वो ट्री का कुछ कुछ पार्ट्स फॉर्म करते हैं. लाइक प्लूम्यूल हमारा है फ्यूचर शूट. शूट क्या होता है, जो ग्राउंड के ऊपर में जितना भी प्लांट का पार्ट होता है वो होता है हमारा शूट. ओके, तो ये प्लूम्यूल से ही हमारा शूट बनता है. नेक्स्ट क्या है, रेडिकल. रेडिकल है हमारा फ्यूचर रूट. फ्यूचर मीन्स जब वो सीड जर्मिनेट हो जाएगा और एक प्लांट बन जाएगा, देन यही रेडिकल बड़ा होकर ग्राउंड के नीचे वाला पार्ट क्या है, रूट्स है, वो बनेगा. अंडरस्टूड. और ये कॉटिलेडन्स क्या है, कॉटिलेडन्स है हमारा फ्यूचर
लीव्स। ओके, और क्या है? ओके, डोरमेंट स्टेट, सीड्स जो है डोरमेंट स्टेट में रहते हैं, मतलब कि वो तभी ग्रो करते हैं जब फेवरेबल कंडीशंस आता है। फेवरेबल कंडीशंस उन्हें मिलता है का मतलब क्या है? मतलब अप्रोप्रिएट सनलाइट, वाटर, न्यूट्रिएंट्स, ये सब जब उन्हें करेक्ट टाइम में मिलता है, ये सब जब उन्हें करेक्ट अमाउंट में मिलता है, तभी जाके ये सीड्स ग्रो होते हैं। तब तक वो डोरमेंट स्टेट में रहते हैं। ओके, नेक्स्ट है एंडोस्पर्म। अब ये एंडोस्पर्म क्या है? एंडोस्पर्म फूड मटेरियल है जो ये एम्ब्रियो के लिए, जो ये एम्ब्रियो यूज करता है ग्रो होने के लिए, जर्मिनेशन के लिए, जर्मिनेशन प्रोसेस के लिए जितना भी एनर्जी रिक्वायरमेंट है वो सब फूड रिजर्व मटेरियल से आएगा, और यही फूड रिजर्व मटेरियल होता है हमारा एंडोस्पर्म। इसी को यूज करके वो एम्ब्रियो जो है ग्रो करता है। अंडरस्टूड? ये हम सीड के बारे में कुछ मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स जान लिए। अब जाते हैं टाइप्स ऑफ सीड्स में। ओके, टाइप्स ऑफ सीड्स में ओके, इससे पहले और एक बात बता देती हूँ कि हमारा सीड्स जो है, अगर हम उसे साइज के बेसिस पे क्लासिफिकेशन करेंगे, देन बहुत सारे मीन्स कोई सीड्स बहुत बड़े होते हैं, कोई सीड्स थोड़े से बड़े होते हैं, और कोई सीड्स बहुत ही छोटे होते हैं। इजंट इट? लाइक अगर हम मैंगो सीड लेंगे देन इट्स अ लार्ज सीड, बट अगर हम पॉपी सीड्स, मस्टर्ड सब लेंगे देन दे आर वेरी स्मॉल। इजंट इट? अगर हम डबल कोकोनट या कोकोनट सीड्स लेंगे देन दे आर वेरी लार्ज। इसलिए सीड्स जो है साइज में बहुत ही डिफर करते रहते हैं। ओके, मीन्स बहुत सारे साइजेस के सीड्स हम देख सकते हैं। अब आते हैं टाइप्स ऑफ सीड्स में। अगर हम ऑन द बेसिस ऑफ एंडोस्पर्म सीड्स को क्लासिफाई करें, देन दो तरह के सीड्स है, एक है एल्बुमिनस सीड्स और एक है एक्स एल्बुमिनस सीड्स। अभी इधर ही मैं बता चुकी हूँ एंडोस्पर्म क्या होता है। एंडोस्पर्म हमारा फूड मटेरियल होता है जिसे यूज करके एम्ब्रियो ग्रो करता है। इतना आपको समझ में आ गया? अब क्या ये क्लासिफिकेशन देखते हैं। एल्बुमिनस सीड्स मतलब एंडोस्पर्मिक सीड्स, ऐसे सीड्स जिनके पास एंडोस्पर्म है, मतलब कि एम्ब्रियो के ग्रो होने के बाद भी अगर उसमें हमारा एंडोस्पर्म बाकी रहता है, देन उसे हम एल्बुमिनस सीड्स कहते हैं। ओके, सीड्स दैट कंटेन endosperm. Here, cotyledons are thin and membranous. Endosperm is present. Okay, मतलब कि इसमें cotyledons जो है वो बहुत ही thin और membranous रहते हैं, और इसमें endosperm present है। Means food reserve material endosperm में ही है। Example क्या है? Cereals, custard apple के seeds, ये सब albuminous seeds है। अब X albuminous seeds क्या होता है? एक्स एल्बुमिनस सीड्स में एंडोस्पर्म नहीं होता, तो फिर फूड मटेरियल कौन प्रिजर्व करके रखता है? कौन सा स्ट्रक्चर फूड मटेरियल रखता है? एक्स एल्बुमिनस सीड्स या नॉन एंडोस्पर्मिक सीड्स में फूड मटेरियल कॉटिलेडन्स स्टोर करके रखता है। ओके, एम्ब्रियो के लिए कॉटिलेडन्स फूड मटेरियल स्टोर करके रखता है। तो ये कॉटिलेडन्स फूड स्टोर करके रखता है, इसी वजह से जो कॉटिलेडन्स है वो थिक और फ्लैशी होता है। अंडरस्टूड? थिक और फ्लैशी होता है। एग्जाम्पल ऑर्किड्स, मैंगो। ओके, नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट टॉपिक। ओके, तो हम एक क्लासिफिकेशन देख चुके थे सीड्स का, which was based on the endosperm, isn't it? मतलब अगर एंडोस्पर्म प्रेजेंट है तो एल्बुमिनस सीड है, और अगर एंडोस्पर्म एब्सेंट है देन एक्स एल्बुमिनस सीड है। और एक क्लासिफिकेशन सीड का है ऑन द बेसिस ऑफ द कॉटिलेडन्स, ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ कॉटिलेडन्स। अगर मोनोकॉटिलेडनस सीड है देन इट हैज ओनली वन कॉटिलेडन। ओके, और अगर डाइकॉटिलेडनस सीड है देन इट हैज टू कॉटिलेडन्स। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द बीन सीड। ओके, बीन सीड, बहुत सारे तरह के बीन सीड होते हैं, बट उनका स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट सबका सेम ही होता है, isn't it? That is, they look almost like this, isn't it? एक कॉन्वेक्स साइड होता है और एक कॉनकेव साइड होता है।
ये जो साइड है ये है हमारा कॉन्वेक्स साइड, और ये जो है जो घुस के है ये हमारा कॉनकेव साइड. ओके, सी दिस इज द कॉन्वेक्स साइड एंड दिस इज द कॉनकेव साइड. नाउ अब हम ये एक बीन सीड का स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ने जा रहे हैं. ओके, सबसे पहले सीड का एक सीड कोट होता है. लाइक बीन सीड में आप देखेंगे एक ब्राउनिश स्ट्रक्चर है, एक ब्राउनिश लेयर होता है सीड के ऊपर, वही होता है सीड कोट. सीड कोट का काम क्या है? ये प्रोटेक्ट करता है सीड के जो पार्ट्स, सीड का जो पार्ट्स है उसे कोई भी एक्सटर्नल डैमेज से प्रोटेक्ट करता है, और बैक्टीरिया, फंगी, ऐसे सब माइक्रो ऑर्गेनिज्म से भी ये सीड को प्रोटेक्ट करता है. अब सीड कोट भी एक आउटर लेयर है और एक इनर लेयर है. जो आउटर लेयर है, सी इधर मैं एक बीन सीड का टोटल स्ट्रक्चर बनाई हूँ. इधर देखिए, इधर ये जो आउटर लेयर है ये है हमारा टेस्टा. अंडरस्टूड? ये आउटर लेयर हमारा टेस्टा है. बट और जो इनर लेयर है, सी ये वाला जो लेयर है ये हमारा टेगमेन है. अंडरस्टूड? सो तो सीड कोट का भी 2 लेयर्स है. वन टेस्टा, ये आउटर लेयर टेस्टा है और इनर लेयर टेगमेन है. अंडरस्टूड? नाउ बाकी जो स्ट्रक्चर है सीड का उसके बारे में जानते हैं. सी आफ्टर सीड कोट हियर वी कैन सी 2 cotyledons. अब cotyledons क्या है? Cotyledons store food for the embryo, isn't it? So there are 2 fleshy structures. Next, इधर हम देख सकते हैं एक प्लूम्यूल है. अब ये प्लूम्यूल क्या है? दिस इज द फ्यूचर शूट. अंडरस्टूड? नेक्स्ट है, सी वन बाय वन हम जा रहे हैं. प्लूम्यूल हम देख चुके हैं. प्लूम्यूल क्या है? ये हमारा फ्यूचर शूट है. नाउ ये इधर ये स्ट्रक्चर को मैं एपिकोटाइल लेबल की हूँ. ये स्ट्रक्चर क्या है? दिस इज द पॉइंट of attachment between the 2 cotyledons and the embryo. See, यही पॉइंट में ये 2 cotyledons और ये embryo तीनों attached है. So the point of attachment of the 2 cotyledons and the embryo is called the epicotyle. Understood? अब जो structure cotyledons के नीचे है, that is along the axis, this is the hypocotyle. कॉटिलेडन्स के नीचे है, मतलब ये जो पॉइंट ऑफ अटैचमेंट है कॉटिलेडन्स के, उसके नीचे जो स्ट्रक्चर है, जो पार्ट है, उसे हम हाइपोकॉटाइल कहते हैं. अंडरस्टूड? दैट इज वंस अगेन हाइपोकॉटाइल. अब सबसे लास्ट वाला पार्ट, दिस इज द रेडिकल. रेडिकल क्या होता है फ्यूचर में? रेडिकल हमारा फ्यूचर रूट होता है जो ग्राउंड के नीचे जाता है और वाटर, न्यूट्रिएंट्स, मिनरल्स को एब्सॉर्ब करता है. अंडरस्टूड? सो हम टेगमेन समझ चुके हैं, प्लूम्यूल, एपिकॉटाइल, हाइपोकॉटाइल, टेस्टा, रेडिकल, कॉटिलेडन्स सबके बारे में समझ चुके हैं. अब इधर कुछ मैं बनाई हूँ. सी जब हम वो सीड को देखते हैं, देन उसपे ये साइड में ये वाला इधर हमें एक व्हाइटिश मार्क दिखता है, इजंट इट? यही होता है हमारा हिलम. व्हाट इज इट? हिलम. तो ये व्हाइटिश स्कार क्या है? आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो अपने घर में किचन में जाना और एक बीन सीड को निकालना, और ये जो सब मैं बोल रही हूँ, ये हिलम, माइक्रोपाइल, ये सब है कि नहीं चेक करना. ओके, सो हिलम क्या होता है? ये कॉनकेव साइड में एक व्हाइटिश स्कार होता है. अब ये व्हाइटिश स्कार क्यों है? दिस वाज द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट, दिस वाज द पॉइंट through which the ovule was attached to the ovarian wall through the placenta. Okay, so ये टॉपिक पढ़ाने से पहले मैं एक फ्लावर का डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ड्रॉ की थी, isn't it? उसमें आप देखे थे कि जो ओव्यूल्स है वो ओवेरियन वॉल्स से जॉइंट था, isn't it? तो वो जो पॉइंट ऑफ अटैचमेंट है वो किसके थ्रू होता है? प्लेसेंटा के थ्रू हमारा ओव्यूल्स जो है ये ओवेरियन वॉल से अटैच था. तो यही पॉइंट है हमारा हिलम. अंडरस्टूड?
So hilum represents the point of attachment of the ovules to the ovarian wall through the placenta. तो ये है हमारा हिलम. अब नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है हमारा माइक्रोपाइल. हिलम के जस्ट ऊपर ही एक पोर लाइक स्ट्रक्चर दिखेगा. ये है हमारा माइक्रोपाइल. अब माइक्रोपाइल मीन्स माइक्रोपाइल हैज टू फंक्शंस. पहला फंक्शन ये है जब सीड्स जो है सीड्स के अंदर वाटर डिफ्यूजन यही माइक्रोपाइल के थ्रू होता है. सो जब वाटर डिफ्यूज होता है द एम्ब्रियो गेट्स वाटर फॉर जर्मिनेशन. अंडरस्टूड. और एक सिग्निफिकेंस क्या है हमारा माइक्रोपाइल का? ये है कि जो पोलन ट्यूब है फर्टिलाइजेशन के टाइम में पोलन ट्यूब जो है वो ओव्यूल के अंदर यही माइक्रोपाइल के थ्रू एंटर किया था. अंडरस्टूड. इसलिए इधर हमारा माइक्रोपाइल है. ओके. सो दिस वाज ऑल अबाउट द बीन सीड. ओके. सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज द मेज ग्रेन. इससे पहले हम बीन सीड के बारे में पढ़ चुके हैं. अब हम मेज ग्रेन के बारे में पढ़ेंगे. ओके. तो ये वीडियो के स्टार्टिंग में ही मैं एक्सप्लेन कर चुकी थी कि ग्रेन का स्पेशलिटी क्या है. ग्रेन का स्पेशलिटी ये है कि फ्रूट वॉल यानी कि फ्रूट वॉल को और क्या बोलते हैं? पेरिकार्प. ओके. सो फ्रूट वॉल एंड द सीड कोट आर फ्यूज्ड. इधर देखिए, इधर मैं एक मेज ग्रेन का स्ट्रक्चर ड्रॉ की हूँ. ये जो स्ट्रक्चर है ऐसे ग्रेन आप देखे होंगे एंड दिस इज द स्ट्रक्चर दैट वी सी व्हेन वी कट द मेज ग्रेन लॉन्गिट्यूडिनली. ओके. मतलब मेज ग्रेन को जब हम ऐसे लॉन्गिट्यूडिनली काटेंगे देन हमें ये स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा. ओके. सो लेट्स स्टार्ट विद द स्ट्रक्चर. सी, ये जो आउटर शेडेड पार्ट है येलो कलर में जो शेड मींस फ्लोरेसेंट कलर में जो शेड की हूँ ये है हमारा फ्यूज्ड पेरिकार्प एंड टेस्टा. एज आई सेड अर्लियर ग्रेन में क्या होता है? पेरिकार्प और टेस्टा फ्यूज्ड होता है, isn't it? और ये हमारा मेज ग्रेन है. तो ये जो दिख रहा है स्ट्रक्चर ये हमारा फ्यूज्ड पेरिकार्प एंड टेस्टा है. ओके. अब ग्रेन में ये जो मेज ग्रेन है इसमें एंडोस्पर्म है बट हम बीन सीड में एंडोस्पर्म नहीं देखे थे. इट मींस मेज ग्रेन इज एल्बुमिनस. ओके. सो दिस इज द एंडोस्पर्म एंड एंडोस्पर्म इज रिच इन स्टार्च. ओके. एंडोस्पर्म क्या होता है? फूड रिजर्व मटेरियल फॉर द ग्रोइंग एम्ब्रियो. अंडरस्टूड. सो एंडोस्पर्म इज रिच इन स्टार्च. अब ये एंडोस्पर्म को कवर करके ये हमारा एल्यूरोन लेयर है. अंडरस्टूड. ये एंडोस्पर्म को कवर करता है, एंडोस्पर्म को प्रोटेक्ट करता है. एल्यूरोन लेयर. ये एल्यूरोन लेयर इज रिच इन प्रोटीन. अंडरस्टूड. अब see this is the endospermic part of the grain and this is the embryonic part. मतलब कि ये पार्ट में ग्रेन का एम्ब्रियो है. सी, ये जो रीजन है, ये जो रीजन हमें दिख रहा है ये है हमारा कॉटिलेडन. मेज ग्रेन मोनोकॉटिलेडनस है बट हम बीन सीड में देखे थे कि it had two cotyledons, therefore it is dicotyledonous. But maize grain is monocotyledonous. मतलब ये इसमें बस एक ही कॉटिलेडन है. ये रीजन है हमारा कॉटिलेडन वाला रीजन. और मेज ग्रेन के कॉटिलेडन को क्या कहा जाता है? स्क्यूटेलम. ओके. दिस इज स्क्यूटेलम. सो मेज ग्रेन का बस एक ही कॉटिलेडन है और ये कॉटिलेडन को क्या कहा जाता है? स्क्यूटेलम. ओके. डोंट फॉरगेट इट. स्क्यूटेलम. सो ये रीजन है हमारा स्क्यूटेलम. अब आते हैं एम्ब्रियो में. सी, एम्ब्रियो में क्या क्या होता है? रेडिकल, प्लूमेल होता है, रेडिकल होता है. तो वो सब इधर भी है. सी, दिस इज द प्लूमेल जो फ्यूचर शूट बनता है एंड दिस इज द रेडिकल जो फ्यूचर रूट बनता है. नाउ यू कैन सी अदर टू स्ट्रक्चर्स हियर. एक है हमारा कोलियोप्टाइल और एक है हमारा कोलियोराइजा. अब ये क्या है? कोलियोप्टाइल जो है
It acts as a protective covering for the plumule. Understood? और ये जो कोलियोराइजा है, it acts as a protective covering for the radical. Okay, so it acts as a covering. प्लूम्यूल का कवरिंग क्या है? प्रोटेक्टिव कवरिंग क्या है? कोलियोप्टाइल है. और रेडिकल का प्रोटेक्टिव कवरिंग क्या है? कोलियोराइजा है. See, this whole portion which comprises of the coleoptile, plumule, radical and coleorhiza, ये टोटल है हमारा एम्ब्रियो. सो ये जो एम्ब्रियोनिक पोर्शन है, ये एम्ब्रियोनिक पोर्शन और ये एंडोस्पर्मिक पार्ट को ये एपिथेलियल लेयर सेपरेट करता है. अंडरस्टूड? ये एंडोस्पर्मिक पार्ट और ये एम्ब्रियोनिक पार्ट को कौन सेपरेट करता है? ये एपिथेलियल लेयर सेपरेट करता है. अब इधर देखते हैं. सी, हमारे जो मेज ग्रेन को हम देखेंगे देन ऐसा कुछ स्ट्रक्चर दिखेगा. तो इधर एक हमें व्हाइटिश ओवल स्ट्रक्चर दिखता है. ये व्हाइटिश ओवल स्ट्रक्चर है हमारा एम्ब्रियो का पोजीशन. उसमें ये जो रीजन है ये हमारा पोजीशन ऑफ प्लूम्यूल है और ये रीजन हमारा पोजीशन ऑफ रेडिकल है. सी, प्लूम्यूल है, रेडिकल है. Plumule is pointed towards the upper end and radical is pointed towards the lower end. See, इधर भी ऐसा ही है. प्लूम्यूल ऊपर की तरफ है, रेडिकल नीचे की तरफ है. तो ये जो व्हाइट स्कार जैसे दिखेगा ये हमारे एम्ब्रियो का पोजीशन दिखाता है. देन ये जो रीजन है ये हमारा एंडोस्पर्म है. एंडोस्पर्म कहाँ पर है? इधर है. अंडरस्टूड? तो ये स्ट्रक्चर हमें तब दिखेगा जब हम ये मेज ग्रेन को लॉन्गिट्यूडिनली काटेंगे. लॉन्गिट्यूडिनली काटने का मतलब क्या है? सी, ये हमारा सपोज ये हमारा मींस ये स्ट्रक्चर को जब हम लॉन्गिट्यूडिनली काटेंगे मतलब हम इसे ऐसे बीच से काटेंगे. अंडरस्टूड? ऐसे जैसे ये दो पार्ट हो जाए. बट जब हम लैटिट्यूडिनली काटते हैं या क्रॉस सेक्शनल व्यू दिखाते हैं देन इट मींस हम ऐसे काट रहे हैं उसे. अंडरस्टूड? ओके, सो दिस इज द लॉन्गिट्यूडिनल व्यू ऑफ दिस मेज ग्रेन. तो आज के वीडियो में हम इतना ही सीखेंगे. नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी जो सब टॉपिक्स है लाइक जर्मिनेशन एंड ऑल एंड सम एक्सपेरिमेंट्स वो सबको आगे लेके जाएंगे. ओके, सो आई होप कि आप सबको मैं जितना भी आज पढ़ाई सब समझ में आ गया है. एंड इफ यू हैव एनी डाउट और कंफ्यूजन देन डोंट फॉरगेट टू राइट इन द कमेंट सेक्शन. ओके, सो कीप स्टडीइंग. बाय बाय.